कुल्लू सदर विधानसभा क्षेत्र में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घर घर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के प्रत्याशी यानी कि नरोत्तम ठाकुर के लिए जनता से वोट देने की आग्रह किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में इस बार रिवाज बदलेगा, भाजपा की फिर बनेगी सरकार। बनने वाली है क्योंकि हिमाचल के लोगों ने अन्य सरकारें भी देखी हैं और मोदी जी के नेतृत्व में जहां हमारे देश की सरकार चल रही है तेजी से, वहीं हिमाचल के अंदर 5 सालों में जयराम जी के नेतृत्व में यहां की सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया है और लोग डबल इंजन चाहते हैं। यहाँ के जो विकास की गति है उस गति को बीच में तोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए विकास की गति को निरंतर बढ़ाने के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार जरूरी है। इसलिए यहाँ के लोग ये महसूस करते हैं और यहाँ पर भाजपा की सरकार बनाएंगे। और ब्यूरो चीफ प्रवीण जुड़ चुके हैं हमारे ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। प्रवीण, यहाँ पर देखिए डबल इंजन की सरकार का जिक्र धामी ने किया है हिमाचल में, और उत्तराखंड की तरह उनका कहना है कि यहाँ पर भी बदलेगा बहुत कुछ। देखिए, उत्तराखंड की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी अभी तक कोई सरकार रिपीट नहीं की है। जिस पार्टी की सरकार होती है अगली बार वो पार्टी सत्ता से बाहर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री जब वहाँ पहुंचे तो उत्तराखंड का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि उत्तराखंड में जिस तरह से लोगों ने बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाया, ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई, वही यहाँ पर भी कराए और सभी से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि उत्तराखंड के तर्ज पे ही हिमाचल प्रदेश में भी बीजेपी रिपीट करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। उत्तरकाशी में सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई जगह पर आए भूकंप के झटकों के बाद लोग घरों के बाहर निकल आए। ये झटके देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक महसूस किए गए। कहीं से कोई हालांकि जन माल का नुकसान की सूचना जो है वो नहीं मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। भूकंप के झटके से हिली देवभूमि। कई जिलों में भूकंप से दहशत में लोग। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र। क्या ये किसी बड़े खतरे की चेतावनी है? रविवार को लोग घर पर छुट्टियां मना रहे थे, लेकिन भूकंप के झटकों ने सुबह सुबह लोगों के बीच हड़कंप मचा दिया। हालिया कुछ दिनों में आ रहे भूकंप की इस नई कड़ी को उत्तराखंड में बड़े भूकंप की पूर्व चेतावनी के तौर पर लिया जा रहा है। रविवार की सुबह उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में भूकंप का जो तेज झटका महसूस किया गया, उससे दहशत में लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। फिलहाल इस भूकंप के झटके की वजह से कहीं कोई नुकसान की सूचना नहीं है, जो लोगों के लिए थोड़ा राहत की खबर है। ये भूकंप के झटके देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक महसूस किए गए हैं। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी सहित टुंडा, भटवाड़ी, बड़कोट और नौना गांव क्षेत्र में इन झटकों को महसूस किया गया है। वहीं रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 मापी गई है। जानकारी के मुताबिक 8:33 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इतने जोरदार थे कि लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल गए। वही नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का अक्षांश 30.67 और देशांतर 78.60 था। साथ ही इसका केंद्र जमीन के भीतर करीब 5 किलोमीटर बताया जा रहा है, जो उत्तरकाशी के चिन्यालीसौंड के करीब 35 किलोमीटर दूर टिहरी जिले में बताया जा रहा है। गौरतलब है कि भूकंप के मद्देनजर हिमालयी राज्य उत्तराखंड को बेहद संवेदनशील माना जाता है। भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील जोन में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिले आते हैं, जबकि उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, हरिद्वार, पौड़ी, अल्मोड़ा जोन 4 में शामिल है। वहीं उत्तराखंड को सेंट्रल सिस्मिक गैप कहा जाता है, जिसमें बड़े भूकंप आ सकते हैं। इसकी आशंका वैज्ञानिकों ने जताई है।
वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले लंबे समय से हिमालय क्षेत्र के इस हिस्से में कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। इस वजह से उत्तर पश्चिमी हिमालय रीजन में जितनी भूकंपीय ऊर्जा भूवर्ग में इकट्ठा हुई है, उसकी केवल 3 से 5% ऊर्जा ही बाहर निकल पाई। यही वजह है कि वैज्ञानिक इस बात की आशंका जता रहे हैं कि अब कोई बड़ा भूकंप आ सकता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये भूकंप हिमालय क्षेत्र में आता क्यों है। दरअसल हिमालय की टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाले बदलावों की वजह से यहाँ झटके लगते रहते हैं। हिमालय के नीचे लगातार हो रही हलचल से ये धरती पर दबाव बढ़ता है, जो भूकंप की शक्ल लेता है। उत्तराखंड रीजन, जिसे सेंट्रल सिस्मिक गैप भी कहा जाता है, यहाँ साल 1991 में उत्तरकाशी में 7 तीव्रता जबकि 1999 में 6.8 रिक्टर स्केल के भूकंप के बाद कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। ऐसे में वैज्ञानिक इस बात का दावा जरूर कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन ये कब अभी तक तय नहीं हो पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, यूपी उत्तराखंड। भूकंप की घटना को लेकर टिहरी लोकसभा सीट के सांसद माला राजलक्ष्मी शाह ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी और टिहरी से बात की। भूकंप के बाद की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा, अभी तक जानमाल की कोई खबर जो है वो नहीं आई है, लेकिन अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं। सभी भूकंप प्रभावित क्षेत्र की जानकारी जो है वो विधिवत ले रहे हैं। जी, अभी मुझे भी खबर आया कि भूकंप आए हैं, मगर उत्तरकाशी डीएम से भी बात किया और वहाँ सब सामान्य है, कोई जान कि किसी का क्षति नहीं हुआ है, न माल की, सब चीज़ अभी ठीक है। और उन्होंने भी कहा और मैंने भी कहा, कुछ खबर ऐसा कोई आए तो हम एक दूसरे से खबर करेंगे और वो उसमें आगे जो भी करना है कर लेंगे। अभी तक तो सब ठीक सामान्य है। प्रदेश के कई जिलों में भूकंप लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं मसूरी में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की वजह से अवैध रूप से कराए जा रहे निर्माणाधीन बिल्डिंग पर दरारें आ गई हैं। इसके बाद निर्माण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरारें आने के बाद भी प्रशासन इस पर रोक नहीं लगा पाया। फिलहाल फिर से इन दरारों को अब भरा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम द्वारा यहां पर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध युवक हरिद्वार जनपद के झबरेड़ा थाना क्षेत्र के बरेलपुर गांव का निवासी बताया गया। दरअसल युवक को लखनऊ एसटीएफ से नोटिस जारी हुआ है। नोटिस के मुताबिक युवक को सहारनपुर ले जाया गया, जहां से उसकी गिरफ्तारी की गई है। वहीं परिजनों का कहना है कि उन्हें निष्पक्ष जांच का पूर्ण विश्वास है। आपको बताते चले कि एटीएस की टीम इससे पहले भी हरिद्वार जनपद से संदिग्ध युवकों को पकड़ चुकी है। जी देखो, मैं यही मानता हूँ कि हमारा बच्चा ऐसा नहीं है। अगर चाहें तो गांव में आके इंक्वायरी कर ले कि ये बच्चे जो हमारे भाई साहब थे जो एक्सपायर हो गए 5 साल पहले, अब इस दुनिया में नहीं है, ये उनके बच्चे हैं। गांव में आके देखो, अगर मुखालिफ से भी आप आगे पता करोगे ना, मतलब किसी से भी आगे इंक्वायरी कर लो गाँव में कि ये किस तरह के बच्चे हैं। बहुत ही सीधे बच्चे हैं, किसी से फालतू कोई मतलब नहीं है। चलो किसी के साथ में कोई दुआ सलाम है और वो किसी पकड़ में आ गया तो उसने नाम ले दिया। देखो दाव पड़ने पे हमारा बच्चा बिल्कुल निर्दोष है। उसको इस काम से जोड़ा जा रहा है। जो दूसरे लड़के पकड़े हुए हैं उनको जोड़ा जा रहा है उस चीज़ से। प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं में लगातार हो रही खामियों को सुधारने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश सामने आए। भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने के भी आदेश दिए हैं। शनिवार को अधिकारियों की बैठक लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सचिव अपने विभागों की रिक्तियों की सूचना इस सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। इसमें सभी विभागों के कुल पदों का विवरण, वर्तमान में कार्यरत रिक्त पदों का पूरा विवरण शामिल हो। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में ब्रिटिश काल के दौरान रखे गए शहरों, कस्बों, चौक चौराहों के नामों को बदलकर अब नए नामों के लिए यहां पर प्रस्ताव बनाने जा रही है। वहीं पौड़ी जिले के लैंसडाउन का भी सरकार अब दूसरा नाम रखने जा रही है। इस पर लैंसडाउन से कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुस्साई ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा, सरकार को चाहिए कि ठेठ पहाड़ों में बेहतर सुविधा मुहैया कराए। अजय सिंह ने आज हरिद्वार के एसएसपी का चार्ज संभाल लिया है। चार्ज संभालने के बाद हरिद्वार एसएसपी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई हैं। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि हरिद्वार एक तीर्थ नगरी है। यहां पर जितना यात्रियों का दबाव रहता है, उतना ही व्यवस्थाओं में भी सुधार की जरूरत है। उन्होंने बॉर्डर पर चेकिंग हो या फिर शहर के अंदर पुलिस की मौजूदगी, सभी लोगों को लेकर अपनी बात सामने रखी।
ऑपरेशन हुआ था, चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी के इशू होते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा अधिकारी इसमें पब्लिकली बताना ठीक नहीं रहता। और इस ऑपरेशन के बारे में पूर्व में भी जानकारी थी, चूंकि एक एजेंसी उसमें काम कर रही है अगर उसमें, तो नेचुरल सी बात है जो लोकल पुलिस होती है वो एक सपोर्टिव रोल में होती है और कहीं ना कहीं उस इन्फॉर्मेशन को गोपनीयता बनाना भी उनका कर्तव्य होता है। तो जानकारी सारी थी, इसमें जानकारी शेयर भी हुई थी, लेकिन ये चिंता का विषय भी है और थोड़ा संवेदनशील भी है कि इस तरह के लोग यहाँ से पकड़े गए हैं। तो हमने भी यहाँ पर LIU को एकदम अलर्ट रखा गया है कि जो भी उनसे रिलेटेड लोग के बारे में पता चले उनकी तलाश की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ ऐसी एजेंसी से जो है सूचना भी साझा होती रहे। और खबर रुड़की से है, जहां पर सीएमओ हरिद्वार डॉक्टर कुमार खगेंद्र सिंह ने रविवार को अचानक मंगलौर पहुंच CSC अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है। सीएमओ ने यहां पर पूरे अस्पताल की बारीकी से चीजों को देखा है, निरीक्षण किया है। साथ ही चिकित्सा प्रभारी को जल्द साफ सफाई की व्यवस्था किए जाने के भी यहां पर निर्देश दिए गए हैं। आने का कोई खास मकसद नहीं था, लंडौरा कुछ इशू था उसको देखने आया था, तो मंगलौर के पास में है इसलिए आ गया। और हमारे यहाँ से कुछ ठेका भी निकला है जिसमें काम होना है, सिविल वर्क होना है, जिसमें हॉस्पिटल प्लस रेजिडेंस का होना था। तो 4.5 लाख रेजिडेंस हॉस्पिटल के लिए और 8.5 लाख के आसपास रेजिडेंस की जाएगा। तो मैं देखने आया था कि जो निकला इसमें क्या क्या काम होना है। MIC को थोड़ा गाइड करने आया था कि जो ठेकेदार जो भी आएंगे कार्य संस्था में क्या कैसे कैसे बताना है, अपने स्तर से काम करवा लेंगे और कोई खास मेरा ऐसा मकसद नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के भानुगुट से राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह आज लंबे काफिले के साथ हजारों किसानों का नेतृत्व करने लक्सर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर आग बबूला होते हुए मौजूदा भारत सरकार से किसान आयोग की मांग रखी। कहा कि इसकी मांग पूर्व से ही उनके द्वारा की जा रही है, मगर कांग्रेस सरकार ने उनकी मांगों को बड़े आंदोलनों के बावजूद भी नजरअंदाज किया। साथ ही राकेश टिकैत पर भी भानु प्रताप जमकर बरसे। किसान आयोग की मांग तो हम बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन जो पहले कांग्रेस की सरकार थी उसने कुछ माना नहीं। 11 में और 13 में हमने दिल्ली में बहुत बड़ी बड़ी आंदोलन किए थे और 2000 और 2006 तक आंदोलन किए थे। तब स्वामीनाथन आयोग बना था, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं किया। हम किसान हैं, हमारे साथ अन्याय हुआ, स्वामीनाथन आयोग कांग्रेस ने लागू नहीं किया, तो हम भी अब कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। जहां लाल किले पे हमला हुआ था, खालिस्तानी समर्थक राकेश टिकैत, गुरनाम चंदूनी, योगिंदर यादव थे और मैंने उनको ललकार दिया था 27 जनवरी को। किसान नेता भी बन रहे हो और अपने भाई भतीजों पे हमला भी करवा रहे हो। अरे मांगो किसान की बात कहो। खटीमा पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तेज रफ्तार और ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत यहां पर चकरपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में 14 ओवरलोड वाहनों को सीज कर दिया। ये श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत हमारे चौकी चकरपुर में 14 वाहनों को सीज किया गया है, ओवरलोड वाहनों, और ये अभियान नियमित रूप से आगे भी जारी रहेगा। सड़क हादसे में महिला की मौत और पिता पुत्र के घायल होने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पैगा चौकी के बाहर शव रखकर हंगामा किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उनके परिजनों को डंपर ने टक्कर मारी। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने और घायलों का इलाज कराने में आरोपी डंपर चालक की गिरफ्तारी की मांग की। मृत्यु के बाद परिजनों के द्वारा आज जब पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद लेकर के आ रहे थे, इसी बीच किसी ने उनको बताया कि कंपनसेशन की व्यवस्था है, उसको लेकर के और वो लोग सड़क पर बैठ गए थे। हमारे द्वारा उनको समझाया गया कि ये जो दुर्घटना हुई है उसमें उनके द्वारा जो तकलीफ दी जाएगी, इसमें हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत करने के बाद जो MSCP के प्रावधान हैं उन प्रावधानों का अनुपालन करते हुए और हम विवेचना को कंप्लीट करेंगे और जो भी MSCP के प्रावधान होंगे, क्लेम ट्रिब्यूनल के प्रावधान होंगे, उसका कंपनसेशन की एक डिफाइंड प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत भाइयों बहनों, मैं एक बात को भली भांति मानता हूं कि हमें अपनी लोक संस्कृति से, हमारी जो संस्कृति है, हमारे पूर्वजों के बनाए हुए जो संस्कार हैं, उन सभी से जुड़ना चाहिए। और इतिहास इस बात का साक्षी है, जो लोग भी अपनी संस्कृति से दूर चले गए,
अपनी जड़ों से दूर चले गए। वो एक दिन वैसे ही हो जाते हैं जैसे कोई पेड़ तो होता है लेकिन पेड़ की जड़ें धीरे धीरे सूख जाती हैं, और जड़ सूख जाती हैं तो पेड़ ज्यादा दिनों तक हरा भरा नहीं रह पाता है, अंततः वह भी सूख जाता है। इसलिए हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको एक पोषण मिलता रहेगा, एक ऊर्जा मिलती रहेगी, एक प्रोत्साहन मिलता रहेगा, और हमारे पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसको ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा आज से 2 दिन पहले हम सब लोगों ने बहुत धूमधाम से इगास पर्व मनाया, बूढ़ी दिवाली मनाई, और हमारे पूर्वजों के समय से लगातार बूढ़ी दिवाली, इगास का पर्व एकादशी के दिन मनाए जाने का प्रचलन था। लेकिन इस बार हमने तय किया, पिछली बार भी अवकाश घोषित किया था, लेकिन पिछली बार चूंकि कुछ असमंजस बना रहा, कुछ ऊपर नीचे होता रहा, चुनाव का भी वर्ष था, इस बार मैंने तय किया था कि यह छुट्टी हम कम से कम दीपावली के अगले दिन 1-2 दिनों के अंदर ही घोषित कर देंगे, जिससे कि एकादशी को मनाया जाने वाला इगास पर्व जोर शोर से मनाया जाए। और मुझे बेहद खुशी है कि पूरे प्रदेश के अंदर धूमधाम से मनाया गया, और पूरी तरह से हमारी संस्कृति का जगह जगह पर लोगों ने उसको मनाया, उसका प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से यह पर्व और यह लोक संस्कृति, इससे कहीं ना कहीं जो हमारी आने वाली नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को भी पीढ़ी दर पीढ़ी उसका स्थानांतरण होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत आगे बढ़ती है, और नई पीढ़ी भी हमारे इन सभी लोक पर्वों से कहीं ना कहीं अपने को जुड़ाव महसूस करती है। आपने देखा होगा इस बार देश की आजादी के जब 75 साल पूरे हो रहे थे, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। और आजादी का अमृत महोत्सव यह ऐसा महोत्सव था जिसमें जहां हमने 75 सालों के अंदर देश के अंदर जो भी हमने उपलब्धियां हासिल की थी, जो हमने नए नए आविष्कार किए थे, नए नए मंजिलों को तय किया था, नए नए उद्देश्यों को और लक्ष्यों को हासिल किया था, जहां उसको मनाने का यह पर्व था, वहीं जो हमारे देश की आजादी के लिए जिन्होंने अपनी जवानी दी, अपनी जिंदगानी दी, अपने परिणाम, अपने प्राणों का बलिदान किया, उन सभी के स्मरण का भी समय था। और मैंने देखा कि बहुत सारी नई पीढ़ी के बच्चों ने जहां हमारे इस 75 साल का आजादी का अमृत महोत्सव मनाया, वहीं उन्होंने आजादी के उनको भी जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, उन सबको याद करने का भी यह महोत्सव था। इसलिए यह पीढ़ी दर पीढ़ी, नई पीढ़ी को भी इसका परिचय होना चाहिए। आज मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की संस्कृति के विकास के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। आप देख रहे होंगे कि 2013 की आपदा के बाद बाबा केदार का पूरी तरह से वो परिसर क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके पुनर्निर्माण का कार्य लगातार चल रहा है। एक चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम पूरा हो गया है, तीसरे चरण का काम भी वहां पर चालू हो गया है। लगातार नया भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है, और हमने उसकी डेडलाइन तय की है कि 2023 तक, दिसंबर तक हम सारे पुनर्निर्माण के कार्य और निर्माण के कार्य बाबा केदार की भूमि पर पूर्ण करा लेंगे। उन सभी कामों को पूर्ण कराने का हमने लक्ष्य लिया है। इसके साथ साथ बाबा बद्री विशाल का मास्टर प्लान बनकर तैयार हो गया, उस पर काम शुरू हो गया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव, जो कि भारत का, पहले उसे अंतिम गांव कहते थे, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको भारत का पहला गांव कहा है, और सीमांत के जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों को पहला गांव मानकर उन गांवों की विकास से संबंधित सारी जो आधारभूत संरचनाएं हैं, आधारभूत जो प्रस्ताव हैं, जो विकास होने हैं, उन सभी को उन्होंने कहा है कि उनको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और वहां उन्होंने, जहां बाबा केदार में आने वाले समय में हम रोपवे से गौरीकुंड से केदारनाथ की यात्रा केबल कार से कर पाएंगे। इसके साथ साथ हेमकुंड साहब जाने वाले, जो हेमकुंड साहब जाने वाले यात्री थे, बड़े बुजुर्ग थे, बहुत से तो यात्रा ही नहीं कर पाते थे, और यात्रा में जाते थे तो बहुत परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता था। भाइयों बहनों,
मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि 13 किलोमीटर का रोपवे जो हेमकुंड साहब से गोविंद घाट का है, उसका भी उन्होंने उस दिन शिलान्यास कर दिया है। आने वाले समय में हेमकुंड साहब की यात्रा भी जो है आसानी से हो पाएगी और हमारे प्रदेश के धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार हो, प्रदेश की लोक संस्कृति हो और दुनिया भर में प्रचार प्रसार हो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड दुनिया के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन चुका है। अभी मैं जब आ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर स्टॉलों में एक से हमारे यहाँ के परिधान लगे हुए थे, एक से एक हस्तकला के पुराने शिल्प लगे हुए थे, पुराने बर्तन रखे हुए थे, नए प्रकार के कई प्रकार के नए नए आविष्कार, ऊनी वस्त्रों के जो है नए नए आविष्कार में देख रहा था। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं आप सबसे भी आज जोशी जी आपसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि एक बात हम सबको हर मंच से करनी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देशवासियों से, भारत के पहले गांव माणा गांव से उन्होंने अपील की है। अपील के साथ साथ उन्होंने अनुरोध किया है कि हम लोग जब धार्मिक यात्रा में जाते हैं तो उस धार्मिक यात्रा में हम बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं। कोई अन्य यात्रा होती है उसमें भी पैसा खर्च कर देते हैं, रहने में, जाने में, घूमने में, अन्य मनोरंजन के साधनों में। उसमें से 5% धनराशि, केवल 5% धनराशि उन्होंने अनुरोध किया है कि जो हमारे ऐसे स्थानीय उत्पाद बनाने वाले हैं, जो वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने वाले हैं, वो 5% धनराशि हम उसमें खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से उन सभी उत्पाद बनाने वालों को, स्थानीय काम करने वालों को जहां बढ़ावा मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा और एक नई अर्थव्यवस्था